भाजपा कार्यकारिणी को आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे विजय मंत्र। दोपहर 3:15 बजे होगा पीएम का संबोधन। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर आज लग सकती है मोहर। तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल होंगे। अखिलेश लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तीसरे मोर्चे की तैयारी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से की मुलाकात। पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संगठन विस्तार पर दोनों के बीच हुआ मंथन। हेट स्पीच मामले में आजम खान की आज पेशी। रामपुर के एमएलए कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। 2019 से लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज हो सकती है मुख्तार अंसारी की पेशी। उसी कांड में आज मुख्तार की पेशी होना बेहद जरूरी। सुरक्षा के कारणों से 3 तारीखों से नहीं हो पाई है पेशी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को दूसरी जेल में किया जा सकता है शिफ्ट। याकूब कुरैशी के दोनों बेटे की भी जेल बदली जा सकती है। जेल में खातिरदारी की खबर के बाद दूसरी जेल में हो सकते हैं शिफ्ट। लखीमपुर खीरी के पलिया कस्बे में दिखा बागिन। मंडी के पीछे घूमते हुए कैमरे में कैद हुई बागिन। बागिन को देखने के बाद दहशत में है। पीलीभीत में घर के बाहर से बाइक चोरी करते हुए चोर कैमरे में कैद हुए। 2 चोर घर के बाहर खड़े बाइक को ले जाते हुए नजर आए। पीड़ित ने चोरी का मामला थाने में दर्ज करवाया है। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में थाना घेर से पहले भी हो चुकी है बाइक की चोरी। अलीगढ़ में खाने को लेकर बवाल। 2 पक्षों के लोगों के बीच कहासुनी और हाथापाई के बाद जमकर पथराव हुआ। 2 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत खतरे से बाहर। तनाव को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। डीएम के मुताबिक जांच के बाद होगी कार्रवाई। थाना सासनी गेट इलाके के सराय सुल्तानी का मामला। पीलीभीत में शराबी पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। शराब पीने का विरोध करने पर चारपाई से बांधकर पत्नी को डंडे से पीटा। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर दर्ज किया मुकदमा। थाना हजारा क्षेत्र के गांव अशोकनगर की वारदात। गाजियाबाद में वकील ने अपने परिवार पर चलाई गोलियां। छत पर चढ़कर हंगामा भी किया। वकील अमित डागर ने मां के हाथ में गोली मारी। वकील ने पुलिस के सामने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने समझाकर नशे में धुत वकील को नीचे उतारा। करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने वकील को गिरफ्तार किया। थाना कविनगर क्षेत्र के चिरंजीवी विहार का मामला। मथुरा पुलिस की चादर बदमाश से मुठभेड़। मांझ रोड पर हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके से एक तमंचा, कारतूस और 12,500 रुपए कैश बरामद। थाना सुरीर और थाना राया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। हाथरस में बिजली के शॉर्ट सर्किट से किराने की दुकान में लगी भयंकर आग। व्यापारी को लाखों रुपए का नुकसान। सिकंदराराव के मोहल्ला मठकोटा की घटना। जोशीमठ में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड में शिफ्ट होंगे पशु। पशुओं की सुरक्षा के लिए प्री फैब्रिकेटेड काउ शेड बनाए गए। पूर्व सीएम और भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत के बयान पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने पौड़ी की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठाए सवाल। तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी में किसी भी समस्या से किया था इनकार। धारचूला विधायक हरीश धामी 19 जनवरी को एसडीएम कार्यालय में करेंगे उपवास। धारचूला और मुंशियारी को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विधायक ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। नैनीताल जिले में अवैध तरीके से संपत्ति कमाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस सख्त। अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। संपत्ति को चिन्हित करने का काम भी जारी है। कानपुर देहात में मिलेगी बुजुर्गों के लिए पाठशाला। बुजुर्गों की पाठशाला में जिले की आईएएस मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे खुद 1 घंटे की क्लास लेंगे। सभी ग्राम सचिव हफ्ते में 2 दिन बुजुर्गों को पढ़ाएंगे। बुजुर्ग पढ़े पीढ़ी बढ़े नारे के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आईएएस सौम्या पांडे ने शपथ दिलाई। काशी के पर्यटन से जुड़ा एक और अध्याय। 4 दिन के हॉट बलून डिस्प्ले शो की शुरुआत होगी। आसमान से लोग कर सकते हैं काशी का दीदार। शफीकुर रहमान बर्क ने की मायावती की तारीफ। कहा वो एक शख्सियत हैं और उनकी देश को जरूरत है। मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ को बसाया जाएगा। जोशीमठ फिर से बनेगा खूबसूरत। चंदौली में अज्ञात कारणों से 10 झोपड़ियों में लगी आग। आग में झुलसने से 8 माह के नवजात की मौत। झोपड़ी में बंधी बकरियों की आग में जलकर हुई मौत। चकिया कोतवाली के देरेहू बैरा बस्ती का मामला। कन्नौज में संदिग्ध हालत में बस में आग लग गई। कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस। बस में सवार 21 सवारियां। चालक परिचालक की सूझबूझ से सभी सुरक्षित।
अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर पर जमकर चली ईंट पत्थर। मंदिर में रहने वाले एक वेद पाठी बालक का फटा सर, घायल का श्रीराम अस्पताल में चल रहा इलाज। महोबा में विहिप के जिला महामंत्री पर जानलेवा हमला, 2 युवकों ने फायरिंग की, माल-बाल बचे जिला महामंत्री मयंक तिवारी ने थाने में नामजद तहरीर। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में वेल्डिंग कारोबारी बुरी तरह से घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा फरार। फर्रुखाबाद में आवारा पशुओं से किसानों में नाराजगी, सैकड़ों आवारा गौवंश को किसानों ने तहसील में किया बंद। प्रशासन में मचा हड़कंप, किसानों की खेती बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु। प्रतापगढ़ में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने जमकर ढाया कहर, कपड़े की दुकान पर बोला धावा, दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा, वीडियो वायरल। गाजियाबाद के मोदीनगर तिबड़ा रोड पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर चली लाठी डंडे, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों के बीच हुई मारपीट, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, एक छात्र हुआ घायल। बुलंदशहर में बुजुर्ग दुकानदार से दबंगों ने की जमकर मारपीट, दबंगों ने दुकान पर ही व्यापारी के साथ मारपीट की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में 2 पक्षों में मकान के विवाद में पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ दबंग, टीचर ने हाथापाई की, कोर्ट से स्टे के बावजूद दबंग करा रहा था निर्माण। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप के बाहर बाइक में लगी आग, आग में जलकर बाइक पूरी तरह से हुई राख। शोहरतगढ़ के सोनोरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। लखीमपुर खीरी के निगासान क्षेत्र के बाजार में भिड़े 2 सांड, बाजार में खड़ी बाइकों को सांडों ने रौंदा, सांडों की लड़ाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में भाजयुमो कोषाध्यक्ष संयम कोहली के रेस्टोरेंट बार में पुलिस की छापेमारी, बिना लाइसेंस और शराब पिलाते कई लोगों को पुलिस से धर दबोचा, बार संचालक बताए जा रहे हैं। बरेली में रेलवे अधिकारी की बेटी का ट्रेन से जूता चोरी होने पर मचा हड़कंप, 2 मंडल की रेलवे पुलिस को जूता ढूंढने के लिए लगाया गया, मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। अमरोहा की सदर कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार, आरोपी से तलाशी के दौरान अवैध तमंचा कारतूस बरामद, गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। मुरैया में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान में स्काउट गाइड और एनसीसी के छात्र शामिल, लोगों को ट्रैफिक के नियम समझा रहे छात्र। मऊ में अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को किया गया ध्वस्त, हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। खरगजीपुर में तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। मैनपुर में सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर धरना दिया, भूमाफिया के खिलाफ खोला मोर्चा, गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे थे भूमाफिया। आगरा के लाल किले में शिवसेना कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों से हुई नोकझोंक, झंडा लेकर एंट्री करने की कर रहे थे कोशिश, सिक्योरिटी के मना करने पर भी जबरन बना रहे थे दबाव। यूपी कांग्रेस के मीडिया कन्वीनर ललन कुमार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर, ललन कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा के खिलाफ किया था आपत्तिजनक ट्वीट। सांसद वरुण गांधी ने सरकार को याद दिलाए चुनावी घोषणा पत्र के वादे, आवारा जानवरों से परेशान किसानों के लिए उठाई आवाज, कहा 16 घंटे खेत में मेहनत के बाद रात भर फसल की चौकीदारी करते हैं किसान। बीएचयू में छात्राओं का प्रदर्शन खराब, खाना मिलने पर पीएचडी छात्रावास की छात्राओं में गुस्सा, बैस की समस्या को लेकर धरने पर बैठी छात्राएं। गाजियाबाद में आवास विकास योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया, 2 महिलाओं ने गरीब बनकर आवास विकास योजना का लाभ लिया, पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ दर्ज किया मामला। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूट गैंग का किया भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सुनसान रास्तों पर लोगों को बनाते थे निशाना। मेरठ में दबंगों ने कॉलेज के सामने चलाई गोलियां, हथियारों से लैस दबंगों ने छात्रों को पूरी तरह पीटा, पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। झांसी में रहस्यमय ढंग से घर से गायब हुई बच्ची का नाली में मिला शव, परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। कानपुर में पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा, चोरी के माल के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया। ललितपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत, बाइक से परीक्षा देने जा रहे थे दोनों छात्रों का एक लड़की को बचाने के दौरान हुआ हादसा, सदर कोतवाली क्षेत्र के बुधवार रोड की घटना। बलरामपुर में धमकी देने का अनोखा मामला सामने आया, घर के बाहर धमकी भरा पत्र चस्पा कर पूरे परिवार को धमकाया, कोरा चौराहे का मामला। एटा में जमीन पर कब्जे को लेकर जमकर बवाल हुआ, कोर्ट के आदेश पर प्रशासन उद्योगपति को कब्जा दिलाने पहुंचा था, लेकिन मौके पर मौजूद विपक्ष ने इसका विरोध किया। तो विजिलेंस ने अपनी जांच में 20 दारोगा को संदिग्ध पाया है, साथ ही जांच पूरी होने के बाद सस्पेंड रहेंगे सभी दारोगा। हरिद्वार में यातायात पुलिस ने हर साल की तरह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का किया आयोजन, डीजीपी अशोक कुमार कार्यक्रम में हुए शामिल।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने एक आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। सहारनपुर के बस अड्डे से आरोपी को पकड़ा गया। जोशीमठ की तर्ज पर धारचूला के लोगों को भी अब सता रहा है अनहोनी का डर। दारमा घाटी में बन रहे बांध का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि विनाश के आधार पर विकास नहीं चाहिए। चंपावत के टनकपुर रोडवेज में कार्यरत कर्मचारियों ने मजदूर संघ के बैनर तले धरना दिया। 2 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन किया। साथ ही निजीकरण की नीति पर विरोध किया। केदारनाथ से सामने आई है शानदार और मनमोहक तस्वीरें। केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हेलीकॉप्टर से ली गई है, जहां 5 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। बाबा बागनाथ मंदिर में पहली बार की गई फूलों की वर्षा। हेलीकॉप्टर से करीब 1.5 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने फूलों की वर्षा। उत्तरकाशी में माघ मेले की चारों तरफ धूम। आराध्य कंडार देवता की प्रतिमा के साथ स्वांग यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। होशियारपुर में आज राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक। भीड़ से निकलकर एक युवक राहुल गांधी के पास पहुंचा और अचानक से उन्हें गले लगा लिया। 19 जनवरी को पीएम मोदी का मुंबई दौरा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कई योजनाओं को करेंगे उद्घाटन। मुंबई मेट्रो के दूसरी फेज के उद्घाटन के लिए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत 19 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर जाएंगे जम्मू कश्मीर। कश्मीरी हिंदुओं से भी करेंगे मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। दिल्ली में एक शख्स के बाइक सवार बदमाशों ने लूट की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियार से निकेल का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। 18 पिस्टल बरामद। एमपी से पिस्टल मंगवाकर दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में करते थे सप्लाई। हैदराबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। घर में मिले 4 के शव। पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया। असम के मोरीगांव में तीर्थयात्रियों से भरे वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। कई घायल। मकर संक्रांति पर लोहित नदी में डुबकी लगाकर लौट रहे। 511 तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान। ककद्वीप के पास बचाए गए लोग। दिल्ली में पारा 1.4 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक कल से बढ़ सकता है तापमान। अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट की संभावना नहीं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामलों में 10 से 15% की तेजी सामने आई। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार 3 दिन से शून्य के नीचे पारा। आज तापमान -6 डिग्री। यहां ठंड ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। केरल में राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर पाबंदियां कड़ी की। पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी। दुकानों और थिएटर्स में सैनिटाइजर भी जरूरी। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के कारण लिया गया है फैसला। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।